स्टॉक के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि आपको पता ही होगा लेकिन आपने खरीदा नहीं। और ऐसे भी लोग होंगे कि उनको पता है, उन्होंने खरीदा भी है, बाय भी किया है, पर वो बताना नहीं चाहते। तो एक ऐसा एक स्टॉक है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो उसका नाम है गति, ये देख लीजिएगा, उसका नाम है गति। और लगभग ये कल की अगर बात करें तो लगभग 6.5% का अपर सर डायरेक्ट उछाल 3.80। मैंने इसलिए ये वीडियो नहीं बताया ये कि ये स्टॉक बहुत रिस्की है। एक बार ये स्टॉक 5 साल कांस्टेंट था, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट हुई तो आज तक ये गिरता ही रहा, धीरे 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 जिस रफ्तार से ऊपर गया उसी रफ्तार से नीचे आया। तो मैं इसका आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिएगा मैक्स का चार्ट, ये देख लीजिएगा, ये जो फेज है कंसोलिडेट, ये शेयर अपने आप को कंसोलिडेट करता है और फिर उसने जो ये यहाँ से रफ्तार पकड़ी तो सीधे, तो मैं इसका प्राइस दिखा देता हूँ आपको कितना है। तो ये देख लीजिएगा 33 के आसपास था वो। और फिर 5 साल कंसोलिडेट करने के बाद, ये मैं आपको इस फेस के बारे में बता रहा हूँ कि 5 साल कंसोलिडेट करने के बाद 24 का शेयर लगभग 300 को टच करने ही जा रहा था और वहाँ से गिरावट, फिर यहाँ से जो गिरावट हुई आज तक गिरते ही गया ये शेयर। और फिर अब अगर आपको मैं 5 डेज का चार्ट दिखा दूंगा तो ये देख लीजिएगा, ये शेयर था लगभग 55 के आसपास। तो 55 से ये शेयर सीधे 55 से 63 तक गया, 55 से 63। अगर 1 मंथ का चार्ट दिखा दूंगा तो फ्लैट है, लेकिन 50 के आसपास आपको ये मिल रहा था, तो मैंने इसे 50 के आसपास ही खरीद लिया। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता, इसने ये वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये रिस्की स्टॉक है और आप अपने रिस्क पर ये स्टॉक खरीद सकते हैं। जब ये शेयर नीचे नीचे आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर अब रफ्तार पकड़ने वाला है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। कोई दोस्तों बड़ी क्वांटिटी नहीं, छोटे मोटे पैसा लगाया, 500 से 1000 रुपये लगा दिया, पर मुझे अच्छे खासे अब रिटर्न मिल रहे हैं। तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिएगा आप, मेरा एवरेज प्राइस है 50.20, ये देख लीजिएगा गति, अब देख लीजिएगा, अब दिख सकता है गति। और मेरे अब प्रॉफिट हो रहा है 24% का, लगभग 24.60 का ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है। और मेरा एवरेज प्राइस है 50.20। तो मैंने इसीलिए आपको ये नहीं बताया, पर आप अपने रिस्क पर ये खरीद सकते हैं। मैंने इसे क्यों करता है वो भी आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो ये शेयर ने यहाँ इसने जो लो बनाया 2009 में, कितने का लो बनाया, 36 या 33 का, मैंने आप 29 का बताया। और फिर यहाँ 2013 में लगाया 25 के लगभग आसपास। और फिर अब 2020 में इसने भी यहाँ लो बनाया, कितने का बनाया, 36 के आसपास। और फिर यहाँ से अभी जैसे यहाँ पर उसने 25 का लो बनाया वैसे ये ऊपर 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 भागते गया। तो उसने लोगों का बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। लगभग 29 का शेयर अगर 300 को टच कर देता है तो आप सोच सकते हैं कितने परसेंट का इसने प्रॉफिट दिया है। 10 गुना 20 गुना ऐसा इसने प्रॉफिट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी लो प्राइस में मिल रहा है। तो ये ऊपर 300 तक नहीं मैं बोल सकता, पर 100 तक तो ये आसपास टच कर ही देगा। तो आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा क्वार्टरली फाइनेंशियल, इसका क्वार्टर अक्टूबर का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जून 2020 का उन्होंने बताया, जून 2020 का। तो हम देख लेते हैं वो कैसा है। सॉरी, हाँ, सो आप देख लीजिएगा ये कैसा है। सब यहाँ रेड बता रहे हैं, बहुत गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट थी। आप सोच ही सकते अगर 300 का शेयर लगभग 29 रुपीज़ तक आता है तो गिरावट होगी। ये तो जेन्युइन बात है दोस्तों, तो गिरावट हो सकती है। तो अब हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, तो हम आए हैं मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देख लीजिएगा आप गति,
गति आप देख लीजिएगा, ये है गति। तो या ये पैरामीटर देख लीजिएगा, टेक्निकल रेटिंग्स। तो लोगों ने कितनी दिया टेक्निकल रेटिंग्स, लोगों ने बुलिश, ये स्टॉक बहुत बुलिश है, अगर भागता है तो रफ्तार ही पकड़ लेता है। तो हम आप मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हमने प्रमोटर्स की होल्डिंग आप चेक कर लेते हैं और सब पैरामीटर्स देख लेते हैं कैसे कैसे है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 19 में कितनी थी, लगभग 20.87%, जून 19 में 14%, मार्च 20 में तो सिर्फ 7.8%, इतनी हिस्सेदारी उन्होंने कम कर दी थी। बट अभी जून 2020 में 51.9%, यानी कि 7% से डायरेक्ट उछाल कितने का, डायरेक्ट 51%, ये देख लीजिएगा। तो हम, यह हमारा एक पॉजिटिव वे में बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस शेयर में कुछ तो आगे फ्यूचर में कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो हम प्लेज देख लेते हैं 001 है कि नहीं। दोस्तों इस कंपनी में प्लेज है, कितना है, तो पहले कितने था 74%, फिर 63%, फिर 34% और अभी सिर्फ 5%। तो ये भी हमें पॉजिटिव वे में एक देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूसली डेप्थ फ्री होना चाह रही है। डेप्थ फ्री होने के लिए वो सब कर रही है। तो अब आगे देखते हैं फॉरेन निवेशक कितने हैं, 6.3%, 6.5%, 4.6%, 1%। तो इन्हें भी इस तरीके लगातार कम कर डाली है। 33%, अब यह है टोटल DI 37%, 54%, 14%, इन्होंने भी कम कर डाली हिस्सेदारी। फिर म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी ली थी 0.13%। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 0.01% इज इक्वल टू इन करोड़ होती है, इनकी हिस्सेदारी इन करोड़ में होती है। तो आप ये नोट कीजिएगा। तो अब तो अदर DI 33%, 36%, 54% और 14%। तो इन्होंने भी हिस्सेदारी कम कर डाली। अदर्स के बाद 38%, 41% और डायरेक्ट 31%, इन्होंने भी हिस्सेदारी कम कर डाली। तो दोस्तों हमने आज इस वीडियो में जान लिया कि गति शेयर के बारे में, हमने उसकी एनालिसिस भी शॉर्ट में कर ली। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये शेयर जो आपको मैंने बताया है वो शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो आप उसे प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। फिर अगर बाद में आप बोलेंगे सर आपने मुझे बाय करने के लिए कहा, तो मैं एक बार आपको कह देता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको कोई शेयर के बारे में ऐसा नहीं बताता कि आप उसे खरीद लो। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो, डायरेक्टली आप बाय मत करो, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो आपको भी पता है, आप भी कभी गलत हो सकते हैं। लेकिन आप खुद की एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।